राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार है और आज सप्तमी तिथि का आरंभ हो चुका है। सप्तमी तिथि के दिन महाविद्या माँ धूमावती की पूजा तांत्रिक सिद्धि के लिए की जाती है। देवी पार्वती जी की पूजा हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है। लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने में सुहागिन स्त्रियां डरती हैं। इसकी एक ही बड़ी भयंकर वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न हो, इसलिए सुहागन महिलाएं की दूर से ही इनके दर्शन करती हैं और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका प्राकट्य माना गया है। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता भी कहा गया है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रण है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सतारा भी कहा गया है, अर्थात यह सुख पूर्वक तारने योग्य है। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कला प्रिया भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या भी कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, जैसे कि सुहागिन महिलाएं ही इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रखती हैं, उन्हें आज के दिन इनकी केवल मन से ही ध्यान करके महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, धूमावती माता पार्वती का ही रूप है। माता धूमावती के प्राकट्य से संबंधित अनेक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला है, उसमें धूमावती का जन्म हुआ है। इसलिए वे सदा हमेशा उदास ही रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार यह कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा कि अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब सती ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वो शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। माता धूमावती का स्वरूप माँ धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्र के अनुसार उग्रचंड का उग्रतारा और उग्रता भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माता धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति शिव महादेव को भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती हैं, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माता धूमावती के पूजन के समय सबसे पहले स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर की पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर करके मुंह करके बैठ जाएं। अब सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। उस लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर एक स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माता धूमावती की मूर्ति या चित्र या तंत्र
को स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या भभूति से माता को तिलक करें। माता धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उन्हें उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माता धूमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माता को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। माता धूमावती के मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम धूम धूम धूमावती देव्यो स्वाहा। मंत्र का जाप करने के पश्चात माता दुर्गा का कवच का पाठ अवश्य ही करें। माँ दुर्गा की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माता धूमावती की साधना करते वक्त जो साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ धूमावती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो यह थी माता धूमावती की पौराणिक कथा।